आचार्य जी को चरण स्पर्श। सभी को सादर नमस्ते। जय हो जय हो जय हो। गुरुदेव नमो नमः। आचार्य जी को चरण स्पर्श। आचार्य जी नमस्ते भगवान, नमस्ते आहूजा साहब, नमस्ते। आपके गुरुकुल का पानी घटा कि वैसे ही भरा हुआ है? मैंने मोटर लगा के सारा पानी निकाल दिया। मोटर लगी रही तो पिछले 4-5 दिन से मोटर लगी हुई है। अब अच्छा, पानी निकल गया। काम चालू हो गया? हाँ, इस समय कॉलम सारे बन गए हैं। अब बेसमेंट का एक कमरे का वो काम आज स्टार्ट हो जाएगा। कॉलम बन गए सब। ठीक है अमित जी। दिव्यांशु महोदय जी आचार्य सादर सबसे नमस्ते। दिव्यांशु महोदय किन चालयति? अमित जी क्या किम चलिष्यति? आचार्य जी साधारण चरण स्पर्शः। आयुष्मान आयुष्मान अस्तु। आचार्य जी, हम लोगों ने केनोपनिषद के बारे में सोचे थे। आपकी अनुमति हो जैसा भी। केन या कट। केनोपनिषद जो है इसका पहला अक्षर केन है। उसी के नाम से इसका नाम केन उपनिषद पड़ा हुआ है। ये सामवेद शाखा का उपनिषद है। सामवेद की तलवकार एक शाखा है, उस शाखा का उपनिषद है। सामवेद की तलवकार शाखा का उपनिषद है और इसमें पहला शब्द केन आया हुआ है, इसीलिए इस उपनिषद का नाम केनोपनिषद पड़ा है। पहले अक्षर के नाम से इसका नाम पड़ गया है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न पूछ करके फिर उसका उत्तर दृष्टांत के माध्यम से समझाया गया। तो उस पहले शब्द के आधार पर इसका नामकरण किया गया और ये सामवेदीय उपनिषद है। सामवेद की तलवकार शाखा से संबद्ध उपनिषद है, इसलिए कहीं इसका नाम तलवकार उपनिषद भी लिखा हुआ मिलता है कहीं। वैसे केन उपनिषद के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। यह इस उपनिषद का परिचय है। छोटा सा उपनिषद है, ज्यादा इसमें श्लोक नहीं है। आप लोगों के पास उपनिषद की पुस्तकें हैं क्या? जिन जिन के पास पुस्तकालय है उनके पास तो है ही। जिनके पास हो अपना केनोपनिषद खोल लीजिएगा तो फिर उसको देख करके पढ़ेंगे पूरा। रेखावन जी, आदरणीय जयप्रकाश जी, डॉक्टर दुर्गेश जी, आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र जी, आप लोगों के पास है। बाबू श्रवण जी के पास है। आदरणीय राजेंद्र सेन जी के पास है। और लोगों को देखना पड़ेगा। जिसके जिसके पास में है उपनिषद, वो उपनिषद खोल के देख लेंगे। पुस्तक नहीं
आचार्य जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। उपनिषद ना हो तो संभव नहीं है। कंप्यूटर से लेकर पढ़ा लीजिए। ओम। जी आचार्य। मैं देख रहा था यहाँ उपनिषद की पुस्तक लोगों के पास है कि नहीं। वैदिक संपत्ति कुछ फोटो भेजनी हो चाहे तो भेज देंगे। है। फोटो कुछ सूत्रों का भेजना हो तो भेज दें। मैं देख ले रहा हूँ यहाँ पुस्तकालय तो है आर्य समाज में। जी। वरुण की नौका उसमें होगा, उस वाले में वेदार्थ कल्पद्रुम। उपनिषद यहाँ पर नहीं है। फोटो किसके भेज दूं कुछ? रसतंत्र सार। उपनिषद नहीं रखा है कमाल की बात। मानस जी की आवाज आ रही है क्या आचार्य? मानस जी यहीं पर हैं। ढूंढ रहे हैं पूरा गंगानगर में। मानस जी आजकल वेद पाठ कर रहे हैं। यजुर्वेद पारायण चल रहा है यहाँ पर। जी। फोटो हमने आचार्य जी दो पेज की भेज दी 4 सूत्रों की। फोटो केन उपनिषद की भेजी है 4 सूत्रों की। अच्छा ग्रुप में नहीं, आपके बाद पर्सनल भेजिए या ग्रुप में भेज देता हूँ। ग्रुप में भी भेज दिया है। जिसको इसको पास न हो ग्रुप में से देख सकते हैं। यहाँ देखिए उपनिषद पुस्तक है तो इसका पहला श्लोक केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उदेवो युनक्ति केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन इशितं प्रेषितं मनः पतति। किसके द्वारा प्रेरित होकर यह मन गति करता है, चेष्टा करता है।
किसके द्वारा प्रेरित होकर के मन अपने अपने विषयों में जाता है? केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः। प्रथमा प्राणः केन युक्तः प्रैति। प्रथम बार सृष्टि में जब प्राण होता है, प्राण गति संचरित होती है, तो किससे युक्त होकर के, किसके द्वारा नियुक्त हुआ अपना कार्य करना प्रारंभ करता है? केन इशिताम वाचम इमाम वदन्ति। कौन प्रेरणा करता है? जब हम वाणी बोलते हैं, जो वाणी बोलती है वो किसकी प्रेरणा से बोलती है? चक्षु श्रोत्रम का उदेवो युनक्ति। आँखों और कानों को कौन देव है जो नियुक्त करता है, अपने अपने कार्य में उनको प्रवृत्त करता है? किससे मन गति करता है, किससे प्राण गति करता है, किससे हम वाणी बोलते हैं, किससे कान चलता है, किससे चक्षु चलती है? इंद्रियां किसके द्वारा कार्य करती हैं? कौन है जो सबको प्रेरित करके संचालित करता है, गति प्रदान करता है? ये प्रश्न है। तो केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, यहाँ केन शब्द आया, इसी को लेकर के इस उपनिषद का नाम केनोपनिषद पड़ा है। तो प्रश्न कर रहे हैं कि किसके द्वारा यह सब कुछ गतिशील हो रहा है, सब चेष्टाएं जो जगत की चल रही हैं उनको संचालित करने वाला कौन है? वो शक्ति, वो सत्ता कौन है? इसका उत्तर दूसरे श्लोक में दे रहे हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत् वाचो वाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षु अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मान् लोकात् अमृता भवन्ति। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, जो हमारा श्रोत्र है उसका वास्तव में जो श्रोत्र है, सुनने की शक्ति देने वाला है, श्रोत्र का श्रोत्र है। श्रोत्रम का मतलब होता है जिसके द्वारा सुना जाता है। तो जिसके द्वारा सुना जाता है वो जो हमारा श्रोत्र है, उसका भी श्रोत्र कौन है? वह कौन है जिसके कारण से हमारा श्रोत्र सुनता है? मनसो मनोयत, जो मन का भी मन है। वाचो ह वाचम, जो वाणी का भी वाणी है। सौ प्राणस्य प्राणः, वही हमारे प्राणों का प्राण है। जो श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, वाणी का वाणी है, प्राण का प्राण है। चक्षुषस् चक्षु, जो आँखों का आँख है। जो हमारी आँखें देखती हैं, उन आँखों के देखने का जो हेतु है, जो कारण है, जो निमित्त है, उसको जो व्यक्ति जानता है, उसको जो पहचानता है, उस व्यक्ति का नाम होता है धीरा। वह धीर व्यक्ति है, धैर्यशाली व्यक्ति है। जिसके अंदर धैर्य है वही उसको देखता है। जिसके अंदर व्याकुलता है, छटपटाहट है, झंझट है, जंजाल है, वो उसको देखता नहीं है। उसको देख करके जब उसको व्यक्ति जान लेता है, देख लेता है, तो प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। यहाँ से जा करके इस मृत्यु लोक को छोड़ करके जा करके वो अमृत हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। वो कौन है इसका नाम अभी नहीं ले रहे हैं, केवल ये बता रहे हैं कि वो न रहे तो तुम्हारा कान नहीं रहता है, वो ना हो तो तुम्हारा मन मनन नहीं करता है, वो न रहे तो तुम्हारी वाणी बोलती नहीं है, वो न रहे तो तुम्हारे प्राण गति नहीं करते हैं, आवागमन नहीं करते हैं, वो न रहे तो तुम्हारी आंखें देखती नहीं हैं, वो न रहे
तो तुम जगत का कोई भी चेष्टा, कोई भी व्यापार, कोई भी क्रिया कर नहीं पाते। जो उसको देख लेता है, जान लेता है, वही प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, वह इस लोक से जा करके वे लोग अमृत हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अतिमुच्य, जब उसको जान लेते हैं तो व्यक्ति उन विषयों को, इंद्रिय के विषयों को, सांसारिक विषयों को छोड़ देता है। जब उसको देख लेता है तो फिर इंद्रियों के वश में नहीं रहता, फिर इंद्रियां उसके वश में रहती, क्योंकि वो जानता है कि इंद्रियां जो हैं वो स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र हैं। और वास्तव में इनका संचालक, प्रेरक, गति प्रदान करने वाला कोई और ही है। तो जो गति करने वाला है उसी को जान लो, जो चलाने वाला उसी को जान लो। गाड़ी को यहाँ से वहाँ घूम करके देखते फिरो, उसके बजाय सीधा ड्राइवर से ही मिल लो। ड्राइवर से मिल लो तो सब गाड़ी के बारे में भी बता देगा, और गाड़ी गति कैसे करती है वो भी सब पता चल जाएगा, कैसे कैसे सब मामला चलता है सब आपको ज्ञात हो जाएगा। तो गाड़ी को देखने के बजाय उसके ड्राइवर को देखने की कोशिश करो, लेकिन उसके लिए वो एक ही शर्त है कि व्यक्ति को धैर्यशाली होना चाहिए, उसको वो धीर होना चाहिए। जो धीर व्यक्ति होगा वही इसको देख पाएगा, जो धीर नहीं होगा, अधीर होगा, जो व्याकुल होगा इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करने के लिए, छटपटा रहा होगा तम्बाकू खाने के लिए, छटपटा रहा होगा पिक्चर देखने के लिए, छटपटा रहा होगा स्वाद के चक्कर में, जिसके अंदर धीरता नहीं होगी, जो अधीर होगा इंद्रिय के विषयों को प्राप्त करने के लिए, वो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों को छोड़ नहीं पाएगा। हमारी सब इंद्रियां जिसके द्वारा संचालित होती हैं, उसको जो व्यक्ति जान लेता है, धैर्यशाली व्यक्ति, वो इंद्रियों के विषयों को छोड़ देता है। और जब इंद्रियों के विषयों को छोड़ देता है तो प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, इस लोक से जा करके फिर वो व्यक्ति अमृत हो जाता है, अमर हो जाता है, मुक्ति में पहुंच जाता है। और जो उसी को पकड़ के बैठा रहता है उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता, वो इंद्रियों के विषयों को ही भोगता रहता है। तो ये शिक्षा उपनिषद में प्रारंभ हो रही है। व्यक्ति को चाहिए कि वो उसका ध्यान किया करे, उसी को देखा करे, उससे इधर उधर न रहा करे। बाहर की चीजों को जानने के बजाय अंदर की चीजों को जाने, अंदर की चीजों को पहचाने। अगर उनको जानेगा, पहचानेगा तो उसका काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एक केन के जो 2 पृष्ठ भेजे आपने, उसमें तीसरा श्लोक नहीं है। चार श्लोक है सर जी। पहले में 2 है, दूसरे में 2 है। अच्छा, उसमें चौथा नंबर क्यों लिखा है? नहीं, पहले में 2 है, फिर उसके बाद न तत्र चक्षुर गच्छति। हाँ ठीक है, ठीक है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति, नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात्, अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुम पूर्वेषां येनस्तद्व्याचक्षिरे न तत्र चक्षुर्गच्छति। उस ईश्वर को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए चक्षु माने आंखें जो हैं वो समर्थ नहीं है। उस ईश्वर के पास तक, ईश्वर को जानने तक कोई आंख समर्थ नहीं है। न तत्र वाक् गच्छति, उसको जानने के लिए वाक भी समर्थ नहीं है, वाणी भी समर्थ नहीं। उसको कहने के लिए, उसका प्रवचन करने के लिए, उसको बताने के लिए
वाणी भी समर्थ नहीं है। नो मनो, मन भी वहां तक जाने में समर्थ नहीं है। दिव्यांशु जी दूसरा वाला पे जाके कीजिएगा। दिव्यांशु जी, दिव्यांशु जी दूसरा पे जाके कीजिएगा। जी सर। न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां आंख जाने में समर्थ नहीं है। न वाग गच्छति, वाणी भी उसको कहने में समर्थ नहीं है। नो मनो, मन भी वहां तक उसका मनन करने में समर्थ नहीं है। न विद्मः, हम नहीं कह सकते कि हम उसको जानते हैं। न बीजानीमः, और हम उसको बता सकते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते। यथैतत् अनुशिष्यात् इति न बीजानीमः, हम उसका कथन कैसे करें, उसकी व्याख्या कैसे करें, ये हम नहीं जानते। अन्य देव तद विदितात्, जो हम जानते हैं उससे वह भिन्न है, उससे वह अलग है। ये बहुत भेद करने की जरूरत है। हम संसार में जिन चीजों को अपनी आंखों से देखते हैं और कहते हैं हम इसका प्रत्यक्ष कर रहे हैं, जान रहे हैं, उस तरह का ज्ञान जो है वो उसका नहीं है। जैसे हम संसार के विषयों को प्रत्यक्ष करते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, वैसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम उस ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो हम संसार में जानते हैं वो भिन्न है। अन्य देव तत् विदिता, जो जगत में जानी हुई चीजें हैं उनसे वो अन्य देव, उनसे वो भिन्न ही है। और अविदितादपि अन्य, अथो अविदितात अपि, हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, यह भी ठीक नहीं है। हम उसको जानते हैं, यह भी ठीक नहीं है। हम उसे नहीं जानते हैं, यह भी ठीक नहीं है। वो विदित से भी भिन्न है, अविदित से भी भिन्न है। यहाँ पर अविदित का मतलब जो है ही नहीं कोई वस्तु। जैसे कोई कहे खरगोश का सींग मैंने देखा बहुत बड़ा बड़ा था। अब मैंने खरगोश का सींग देखा बहुत बड़ा बड़ा था, इस शब्द तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। और शब्द का अर्थ आपको प्रतीत हो रहा है खरगोश का सींग है, बड़ा बड़ा है, तो हर शब्द का अर्थ है, लेकिन जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो बात है नहीं, क्योंकि खरगोश के सींग है ही नहीं। तो जो आप कह रहे हैं कि हम खरगोश के सींग को जानते हैं वो विदित नहीं है। इसी प्रकार से ईश्वर है और ईश्वर को हम जानते हैं, ये बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसे पूरा जाना नहीं जा सकता। उसको हम अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष कर नहीं सकते और पूरा उसको जान नहीं सकते, इसलिए वो विदित नहीं है। और हम नहीं जानते, वो कुछ है ही नहीं, खरगोश के सींग के जैसा है, ये भी ठीक नहीं है, अविदित भी नहीं है। ना तो हम सब जानते हैं, ऐसा कह सकते हैं, ना बिल्कुल जानने के योग्य नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। इति शुश्रुमा, ऐसा हम सुनते हैं पूर्वे शाम पहले के लोगों के द्वारा। ये नस्तद ब्याज उसका विदित से भी ज्ञात भी नहीं है, अज्ञात भी नहीं है, नॉन भी नहीं है, अननोन भी नहीं है। लेकिन दृष्टि बदलनी पड़ेगी, चिंतन बदलना पड़ेगा, विचार बदलना पड़ेगा, तो विवेक से उसकी जानकारी होगी। पर पूरा जान लिया जाए ये असंभव है, पूरा जाना नहीं जा सकता, पूरा जान नहीं सकते, पूरा जानना असंभव है। कुछ जान सकते हैं, जितना जान सकते हैं उतना कुछ कुछ कह सकते हैं।
तो जिन्होंने जाना है उन्होंने भी यही कहा है कि पूरा नहीं जान सकते। जिन्होंने जितना जाना है उन्होंने उतना बताया है, लेकिन पूरा जान गए ऐसा किसी ने नहीं कहा। नेत नेत कहे, सब लोगों ने न इति न इति न इति ऐसा ही कहा है। तो जिस शक्ति से, जिस सत्ता से वाणी इत्यादि चलते रहते हैं, वो सत्ता, वो शक्ति वाणी का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं, आँख का विषय नहीं, आपकी इंद्रियों का विषय नहीं है। और इंद्रियों का विषय तो बहुत साधारण है, बहुत साधारण। इंद्रियां गुड़ खा लेती हैं, इंद्रियां चीनी खा लेती हैं, इंद्रियां मिठाई खा लेती हैं, और चीनी को भी मीठा कहती हैं, गुड़ को भी मीठा कहती हैं, मिठाई को भी मीठा कहती हैं। और पूछ ले इनका अंतर बता दो तो कहती खा के देख लो। सब प्रकार की मिठाई खाते हैं, बर्फी खा रहे हैं, पेड़ा खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं। ये क्या है? सब कह रहे हैं सब मिठाई है, सब मीठा है। तो मीठा है तो इनका अंतर बता दो, क्या क्या अंतर है? तो कहेंगे जी खा के देख लो, तुम्हें भी अनुभव हो जाएगा। तो इंद्रियां तो सामान्य जो अपने सांसारिक विषय हैं यही अक्षम हो जाती हैं, असमर्थ हो जाती हैं। तो ईश्वर जैसे विषय को जानने के लिए इनकी अक्षमता तो सिद्ध ही है। जब ये साधारण विषय में भी अक्षम है, अपने को ही देखने में अक्षम है, अपना चेहरा देखने में अक्षम है, अपने आप को देखने के लिए इनको शीशा चाहिए। शीशा ना हो तो ये अपनी आंखें अपने को न देख पाए, कान अपने को न देख पाए, अपना चेहरा न देख पाए। अपना चेहरा देखने के लिए इनको शीशे की जरूरत है। तो ये उपनिषदकार कह रहा है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहुत अति साधारण है, बहुत अक्षम है। वो कुछ ज्यादा करने की सामर्थ्य उनके अंदर है नहीं। वो सब की सब खाली काम चलाऊ हैं। इनको अपने अंदर देखने के लिए यंत्र चाहिए, अपने चेहरे को देखने के लिए यंत्र चाहिए, अपनी पीठ को देखने के लिए यंत्र चाहिए। तो जो हमारे शरीर में स्थित अपनी पीठ को नहीं देख पा रही हैं, जो अपने चेहरे को ही नहीं देख पा रही, चेहरा देखने के लिए शीशा लेकर के आना पड़ रहा है, शीशे में उसकी प्रतिकृति प्रतिरूप देखना पड़ रहा है, तो उन इंद्रियों की सामर्थ्य उस ईश्वर को देखने की नहीं हो सकती है। इंद्रियां ईश्वर को देखने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। इसलिए उपनिषदकार ने कहा न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतत् अनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद्व्याचक्षिरे। जिन्होंने व्याख्या किया है उन्होंने हमको यही बताया है कि वह ज्ञात और अज्ञात दोनों ही विषयों से अलग है। ना तो हम उसे ज्ञात के अंतर्गत गिन सकते हैं कि हमने उसे पूरा जान लिया है, और ना हम इसको अज्ञात के अंतर्गत गिन सकते कि हम उसको बिल्कुल नहीं जानते हैं। वो हमें अनुभव भी होता है, हमें दिखाई भी देता है, उसकी सत्ता हमें प्रतीत भी होती है। शर्त है कि अपनी आंखें खुली रखी जाए और आँखों को विचार के साथ में जोड़ दिया जाए। जब आँखों के साथ में विचार जुड़ जाएगा तो हम ईश्वर की अनुभूति करने में समर्थ हो सकते हैं। फिर आपको पत्ते पत्ते में दिखाई देगा, फूल फूल में दिखाई देगा, व्यक्ति व्यक्ति में दिखाई देगा, अणु अणु में हम उसको देख सकते हैं, कण कण में हम उसे देख सकते हैं, सर्वत्र व्यापक देख सकते हैं। लेकिन आँखों से देखने की कोशिश करेंगे तो फेल हो जाएंगे, वाणी से कहने की कोशिश करेंगे तो फेल हो जाएंगे। आँखों से देखने का विषय नहीं है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अनुभूत किया जा सकता है, उसको अनुभव से जाना जा सकता है। और जान करके भी ये नहीं कहा जा सकता कि मैंने उसको जान लिया, मैं उसको पूरा समझ गया, क्योंकि उसको पूरा जानना असंभव ही है। ये बड़ा अज्ञात जैसा विषय इन्होंने बताया, बड़ा रहस्यात्मक विषय। तो स्वामी रामतीर्थ से किसी ने पूछा कि तुम्हारा गॉड मिस्टर है? तो बोले नहीं। बोले तुम्हारा गॉड मिसेज है? बोले नहीं। बोले फिर तुम्हारा गॉड क्या है? बोले आवर गॉड इज मिस्ट्री। मेरा ईश्वर रहस्य है, रहस्य। न वो स्त्री है, न वो पुरुष है, न वो नपुंसक है, न वो बालक है, न वो जवान है, न वो वृद्ध है, कुछ नहीं। वो एक रहस्य है। तो जितना जान लिया उतना जान लिया, जिसने जितना जाना उतना बता दिया, लेकिन पूरा जान लिया ये कथन करना असंभव है।
चौथी बात कह रहे हैं यद वाचा अनभ्युदितम, यद वाचा अनभिउदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। यद वाचा अनभ्युदितम, जिसको वाणी से कहा नहीं जा सकता। यत माने जो, वाचा वाणी के द्वारा, अनअभिउदितम जिसको वाणी के द्वारा पूरी तरह से कहा नहीं, थोड़ा थोड़ा कहा जा सकता है लेकिन अनअभिउदितम नहीं है। अभिता माने सब ओर से, सब प्रकार से, उदित नहीं है। वो जितना है उतना वाणी कहने में समर्थ नहीं है। स्तुति करने में समर्थ है, गुणगान गाने में समर्थ है, न्यायकारी है, दयालु है, करुणा वरुणाला है, ये सब कहने में समर्थ है। लेकिन ईश्वर इतना ही है ऐसा कहने में समर्थ नहीं है। यद वाचा अनअभिउदितम, उदित माने कहा हुआ, अभिउदित माने पूरा कहा हुआ। न अभ्युदितम अनभ्युदितम, जो पूरी तरह से कहा हुआ नहीं है। यद वाचा अनभिउदितम, जो वाणी के द्वारा पूरी तरह से कहा हुआ नहीं होता। किंतु येन वाक् अभिउद्यते, लेकिन जिसके द्वारा वाणी बोलती है। ये जो मेरी वाणी प्रयोग हो रही है, जो मैं वाणी से कुछ शब्द बोल रहा हूँ, ये जो शब्द बोलने वाली मेरी वाक शक्ति है, यह उसी के द्वारा उद्यते, उसी के द्वारा सिद्ध की गई है, कही गई है, बनाई गई है, बताई गई है। जो मेरे शब्द निकल रहे हैं उस शब्द का प्रथम प्रयोक्ता परमात्मा ही है। अगर उसने शब्द न दिए होते तो हम भी निःशब्द ही रहते। जो हम शब्द बोल पाते अपनी वाणी के द्वारा, वाणी जिस चीज को कह पाती है वो वास्तव में ईश्वर के द्वारा ही है, इसलिए उसका नाम वाचस्पति है। हमारी वाणियों का स्वामी वाचस्पति परमात्मा है। ब्रह्म जानो, उसी को तुम ब्रह्म जानो जिसके द्वारा यह वाणी बोलती है। और जो वाणी के द्वारा पूरा का पूरा बोला नहीं जाता, तुम उसी को ब्रह्म जानो। इसी एक परिभाषा को दिखा दीजिए कि ब्रह्म कौन है, ब्रह्म कैसा है। तो जो जितने लोग ब्रह्म को लेकर के कृष्ण ब्रह्म, राम ब्रह्म और तमाम ब्रह्म बन संसार की तुम उपासना करते हो, जिस मूर्ति की तुम उपासना करते हो, जो तुम घंटा घड़ियाल बजाते हो, जो तुम अपने को दिखाते हो कि मैं बहुत उपासना करता हूँ, तदिदम ब्रह्म नास्ति, वह ब्रह्म नहीं है। जिसके द्वारा यह वाणी बोल रही है, जो अंदर बैठा हुआ मेरे अंदर से वाणी को प्रवृत्त करा रहा है, अंदर बैठा हुआ मुझे वो शक्ति प्रदान कर रहा है कि मैं वाणी का प्रयोग कर सकूं, वो शक्ति देने वाला ईश्वर है, शक्ति देने वाला परमात्मा है। तो जो उसी को तुम ब्रह्म जानो, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है।
जिस जगत की उपासना में तुम सारा जीवन लगाते हो वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म वो है जिसके द्वारा तुम चल फिर रहे हो। ब्रह्म वो है जिसके द्वारा तुम्हारी गति चल रही है। ब्रह्म वो है जिसके द्वारा तुम्हारी आंखें देख रही हैं। ब्रह्म वो है जिसके द्वारा तुम्हारा मन संचालित हो रहा है। ब्रह्म वो है जिसके कारण से तुम्हारे प्राण चल रहे हैं। तुम जीवित हो तो ब्रह्म के कारण से जीवित हो। अगर ब्रह्म ना होता तो तुम्हारा जीवन ना होता। ब्रह्म है इसलिए तुम्हारा जीवन है। और यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, जिसकी कृपा छाया आपके ऊपर विद्यमान है तो आप अमर हैं, और उसकी छाया हटते ही आपका शरीर आपसे छूट जाता है, मृत्यु हो जाती है। उसी को तुम ब्रह्म जानो, वही ब्रह्म है। जिसकी तुम संसार में उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है। यह स्पष्ट रूप से उपनिषदकार ने घोषित कर दिया है। तो ये 4 श्लोक हैं। केन इशितम प्रेषितम पतति, तो किसके द्वारा किसकी प्रेरणा से मन गतिशील होता है, किसके द्वारा कान गति करता है, किसके द्वारा आंखें गति करती हैं, किसके द्वारा हमारा शरीर गति करता है, किसके द्वारा हमारा प्राण गति करता है, उसका परिचय देते हुए उन्होंने कह दिया कि वही प्राणों का प्राण है, वही मन का मन है, वही स्रोत्र का स्रोत है, वही आँखों की आँख है। जो कुछ जगत में है उस सब का निमित्त कारण, सबको संचालित करने वाला जगत पिता परमेश्वर है। हम सब लोग उसके प्रतिनिधि हैं। अपने को प्रतिनिधि मानते हुए, रिप्रेजेंटेटिव मानते हुए, ईश्वर को अपने से बड़ा मानते हुए उसकी उपासना किया जाए। और उसकी उपासना के लिए बाहर न जा कर के अंदर ही उसकी अनुभूति की जाए कि जो मेरी वाणी निकल रही है वो ईश्वर की कृपा से, मेरे श्वास निकल रहे हैं ईश्वर की कृपा से, मेरा शरीर में अन्न पाचन हो रहा है ईश्वर की कृपा से, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ईश्वर की कृपा से। वो सारी क्रियाओं को हमारे लिए अंदर बैठा बैठा करता रहता है। इसलिए हम उस परमात्मा के प्रति विनम्र होते हैं, उसको झुकते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। और जो जो गुण उसके अंदर है उन गुणों को उपासना के द्वारा अपने अंदर धारण करने की चेष्टा भी करते हैं। और उसी को प्राप्त करने की चेष्टा भी व्यक्ति को करनी चाहिए। नेदम यदिदम उपासते, जिस संसार की तुम उपासना करते हो, जिसमें कहते हो मैं अत्यंत व्यस्त हूँ, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, ये सब काम सम्मिलिते न जनयो नहीं किंचिदस्ति। जब आंखें बंद होती हैं तो फिर तुम्हारा एक भी काम नहीं बचा रहता है। इसलिए जब तक जीवन रहे, जब तक आंखें खुली रहे, तब तक भी उसी का काम करो। जो तुम अंत में जाते समय सोचते हो उसको हर समय सोचो और उस काम को सदैव करते रहो। जो परमात्मा की उपासना करनी हो आज से, अभी से शुरू करो, क्योंकि कल का कुछ पता नहीं है। तो ये शिक्षा उपनिषद के इन श्लोकों के द्वारा दी गई है। 4 श्लोक आज देख रहे हैं, इसके आगे का हम लोग श्लोक कल देखेंगे। इसके विषय में, आज के श्लोकों के विषय में अगर कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो अपने पास में अभी 15 मिनट का समय है, वो आप लोग कर सकते हैं। छोटा सा 2 प्रश्न यहाँ पर जी कर लीजिए, कली दुर्गा जी। जी आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, आपने एक बार बताया था ब्रह्म के विषय में, क्या यही चीज लागू होता है कि वीर की रक्षा करते हुए, वेद का अध्ययन करते हुए ईश्वर की उपासना करना ही ब्रह्म है? कुछ ऐसा आपने बताया था। वीर की रक्षा, वेद का पाठ और ईश्वर की उपासना करते रहना, ये ब्रह्मचर्य है। मतलब वीर की रक्षा, वेद का पाठ और ईश्वर की उपासना, ये ब्रह्मचर्य है। ये ब्रह्मचर्य है। तो फिर ब्रह्मचर्य का मतलब करना। तो वीर की रक्षा करना, ब्रह्म माने वीर्य, ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने ईश्वर। इन तीनों प्रकार के ब्रह्म को, एक की रक्षा करनी है, एक को पाठ करना है, एक की उपासना करनी है। इन तीनों प्रकार के ब्रह्म को जहाँ पर चर माने प्राप्त किया जाता है, जाना जाता है, देखा जाता है, उस प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया का नाम है ब्रह्मचर्यम।
जहाँ पर ब्रह्म को चरा जाए, ब्रह्म को पाया जाए, ब्रह्म को जाना जाए, ब्रह्म की रक्षा की जाए, उसको है ब्रह्मचर्य। जी आचार्य, ये बहुत ही बड़ा आश्चर्य से भरा हुआ ये रहस्य है आचार्य। जो दिखा रहा है और जो देख रहा है, ये दोनों ही दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और जैसे जो कहते हैं कि जो राजा को पता ही नहीं और दूसरा लोगों ने वन को बांट लिया है, और ये दोनों जो सत्ताएं हैं वो कहीं से स्पष्ट होके प्रतीत नहीं हो रही हैं, और जो कुछ भी दिख रहा है उसके पीछे बता रहे हैं वही है। लेकिन ये बड़ा ही आश्चर्य का विषय है, और लगातार जितनी प्रगति की जा रही है वो जैसे कि और उससे दूर ही होते जा रहे हैं, ऐसा अनुभव में आ रहा है इतनी चकाचौंध के बीच में। ये ज्ञान तो माने कितना आवश्यक है लोगों के लिए स्थापित होना अंदर में, और शायद इसी ज्ञान को पा करके दारा सिकोह ने एकदम दीवाना हो गया। जो भी इस चीज को देखेगा तो आश्चर्य से भर ही जाएगा। हम शरीर में 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल तक इसी शरीर में रहते हैं, और 100 साल में भी इस शरीर को नहीं जानते हैं। 100 साल इसी शरीर में रह करके भी हम इस शरीर को नहीं जानते हैं। जितना साल हमने जीवन का व्यतीत कर लिया, उतने सालों में भी इतना समय लगा करके भी हमने अपने शरीर को पूरा नहीं जाना। तो ये शरीर जिसके द्वारा संचालित हो रहा है उसकी तरफ तो हमारी गति ही नहीं है। जिसकी तरफ गति नहीं उसको भी तक, जिसको गति है उसको पूरा जाना नहीं है। अपने ही हमारे शरीरों को आज तक सारी दुनिया के लोग मिल करके आज तक इस शरीर को पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं, और इन शरीरों को संचालित करने वाली जो शक्ति है उसकी तरफ हम जाने की चेष्टा नहीं करते हैं। अगर हम उनकी तरफ जाने की चेष्टा करें तो शायद हमें पूरे शरीर का ज्ञान अपने अंदर बैठे बैठे हो जाए। अगर हम उनको जानने की चेष्टा करें, ड्राइवर को जान लें तो गाड़ी का पता चल जाए। अगर हम आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दें तो शायद इनकी जान, जैसे पतंजलि जी ने लिखा है भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, अगर सूर्य नाड़ी में संयम करते हैं तो सारे के सारे संसार का, सारे भुवन का ज्ञान हो जाता है। तो जो योग की धारा है, संयम करने वाली, धारणा ध्यान समाधि करने वाली, अगर हम उस रास्ते पर चलें तो शायद इनके बारे में जान सकते हैं। लेकिन हम उस तरफ को चलते नहीं हैं और अपने तरीके से मशीन लगा करके जानने की चेष्टा करते रहते हैं, और वो हमारी चेष्टाएं असफल ही बनी रहती हैं। एक चीज़ जानते हैं तब तक दूसरी चीज़ आ जाती है, एक दवाई बनाते हैं तब तक उसका साइड इफेक्ट सामने आ जाता है। तो हमारा अज्ञान जो है वो अंतर की ओर को न जाने के कारण से बढ़ता ही जाता है। इसी जो अपरा विद्या कहा गया है, ये परा विद्या नहीं अपरा विद्या है। तो जब हम अपरा विद्या का प्रयोग करते रहते हैं, बाहर बाहर घूमते रहते हैं, दूसरे साधनों से उसको जानने की चेष्टा करते रहते हैं, तो सारा जाना जनाया भी अधूरा ही रहता है, तो जानने के लायक नहीं होता है। इसीलिए रास्ता तो अंदर जाने वाला ही सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। अंदर जा करके उसको जाने तो शायद जान जाए, नहीं तो आत्मा परमात्मा तो छोड़िए, अभी तक तो शरीर ही आश्चर्य का विषय है। हमने शरीर को भी पूरा नहीं जान पाया, इसी में सारा का सारा आश्चर्य भरा हुआ है। ये भंडार कैसे चलता है, छित जल पावक गगन से मेरा जड़ तत्वों का पंच चोला, ये जो है ये बोलता है, चालता है, हंसता है, खेलता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, प्रेम करता है। ये मिट्टी का जामा जो है, जो हमने पहन रखा है, ये कैसे कैसे गति करता है। इसके पीछे कौन, आंखें किसी की फूटी हुई है लेकिन वो सारे संसार को दृष्टि दे रहा है। बाहर की आंखें हैं नहीं और वो सारे संसार का पूरी समस्या सुलझा रहा है। सारे संसार की समस्या ठीक करने के लोगों को पढ़ा लिखा के तैयार कर दे रहा है। और बाहर की आंखें है नहीं, उसके अंदर वो कौन सी शक्ति है।
तो अक्षी नहीं है लेकिन उसके पास में चक्षु पैदा हो गया है। तो इतना आश्चर्य है कि बाहर कुछ नहीं देखता है, बाहर की फूटी हुई है, खराब है, लेकिन अंदर से अध्यापक है, अंदर से वो सब कुछ जानता है, अंदर तंत्र क्रियाएं जानता है, अंदर से वो महर्षि दयानंद जैसी विभूति तैयार कर देता है। तो वो भी आंख वाला है, उसकी दृष्टि कौन सी है। तो सारा जो अपना शरीर ही आश्चर्य है, अभी तक तो शरीर अभी तक पूरा नहीं जाना गया है। और इसके अंदर जो तत्व रह रहे जिनके कारण ये शरीर संचालित हो रहा है, अगर उन तत्वों को जान जाएंगे तो ये कितना बड़ा रहस्य और कितना बड़ा रहस्य अपने सामने खुल सकता है। इसलिए हमें अंदर की ओर को आने की कोशिश करना चाहिए और अंदर वाले को जानना चाहिए। आचार्य जी, इतना बड़ा रहस्य है कि आप कह रहे हैं शरीर को भी ठीक से नहीं जाना अभी, और अपने को तो अभी अपने को और उसको तो भूले ही हुए हैं कि वो है कि नहीं है, अभी इसको मानने को तैयार नहीं है। फिर इसके बीच में जो लक्ष्य हमें दिया गया है इस संसार में आने और इस संसार से जाने का जो बड़ा लक्ष्य है, उसकी तो बात ही भूला जाए कि वो भी कुछ होती है। इतना बड़ा सूत्र है ये, इतनी चीजें खोज करके इतने हजारों साल पहले दे दी गई हैं। एक एक चीज पर मैंने ये जो प्रश्न खड़ा हुआ है, ये कितना बड़ा प्रश्न है कि आज कौन जवाब देगा इसका, कौन सा विज्ञान, कौन सा टेक्नोलॉजी इसको जवाब देगी। इस प्रश्न की दिशा में लोगों की खोज जारी है, वो लोग खोजते हैं, कहते हैं हम इसको खोजेंगे, लेकिन खोज जो है ना भौतिक संसाधनों से है, इसलिए यहाँ तक पहुँचने की गति जो है वो शायद असंभव ही है। अपने भौतिक साधनों से जो वहाँ तक पहुँचेंगे ये असंभव ही है। इसलिए उसको खोजते खोजते इतना विनाश आपके सामने खड़ा हो गया है कि बाद में कहेंगे भैया जो आप लोग कर रहे हैं उसी को मान लीजिए, वही है, उसको नहीं कर पाए। वही कह रहे हैं। तो अगर आप इन भौतिक साधनों को खोजने की कोशिश करेंगे तो शायद उसका मिलना असंभव है और वहाँ तक हम पहुँच ही न पाए। इसलिए अच्छा है कि अपने अंदर ही बैठ करके उसको अनुभव किया जाए, उसको देखा जाए, उसकी प्रतीति की जाए, तो शायद चित्त भी शांत रहे, हृदय में आनंद रहे, और जो संसार को परास्त करने की चेष्टाएं चल रही हैं वो शायद मन के अंदर पैदा ही ना हो। आचार्य जी, ईश्वर को क्या पराविद्या से जाना जाता है कि अपराविद्या से? पराविद्या से, पराविद्या, अपराविद्या से संसार को जाना जाता है जी। अपराविद्या से ब्रह्मांड को जानते हैं और पराविद्या से ईश्वर को जानते हैं। अपरा जितना भी पढ़ा जाए और उस अपरा के पीछे जो परा है, जो रहस्य है, उस रहस्य को खोजने की दिशा में अवश्य प्रवृत्त रहा जाए। हम जो भी चीजें, कोई चीज देख रहे हैं, कोई चीज पढ़ रहे हैं, किसी को जान रहे हैं, तो उस जानने के पीछे इसको संचालित करने वाला कौन है। ये भी प्रश्न कर दिया कि किसके द्वारा प्रेरित होकर के मन गति कर रहा है। जो हमारा मन गति करता है, हमारी बुद्धि गति करती है, प्राण गति करते हैं, किसके द्वारा प्रेरित होकर गति कर रहे हैं, इसका उत्तर अभी तक विज्ञान के पास में नहीं है। वो नहीं कह सकते कि इसके कारण होता है। उपनिषद के पास सीधा उत्तर है, ब्रह्म के द्वारा है। लेकिन विज्ञान खोज रहा है कि ये किसके द्वारा, प्राण गति कर रहा है, प्राण चेष्टा कर रहा है, शरीर चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, दौड़ भाग रहा है, सब कुछ रहा है, और एक दिन धीरे धीरे करके शून्य हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। तो विज्ञान इसको बचाने की चेष्टा में लगा, इसको समाप्त ना होने दे, लेकिन अभी तक कहीं तक पहुंचे नहीं है। जो ये कोशिश कर रहे हैं वो खुद ही समाप्त हो जा रहे हैं। आचार्य जी, इसका मतलब ये हुआ जो भौतिक संसाधन हम जुटाते हैं, जो आविष्कार कर रहे हैं, ये अपरा में आएंगे, और जो हम आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं, मतलब ईश्वर को जानना या ब्रह्मांड को जानना, ये परा में आएगा। अधिकतम सुखी रहना, अधिकतम आनंद में रहना, ये परा है, और आनंद के सुख के साधन बटोरना ये अपरा है। आनंद में रहना परा है और आनंद के साधन बटोरना अपरा है। अपरा के द्वारा साधन बटोरते हैं और परा के द्वारा सुखी होते हैं। अगर परा नहीं रहती तो साधन होते हुए भी आत्महत्या करने भगते हैं, दुखी रहते हैं, झगड़ा करते हैं, मुकदमेबाजी करते हैं। परा होती है तो जितना पाते हैं उतने में सुखी रहते हैं, और परा नहीं होती है तो जितना पाते हैं उतना पा करके भी दुखी होते हैं, कष्ट में, क्लेश में जीवन व्यतीत करते रहते हैं। तो परा के होने से सुख मिलता है,
आनंद मिलता है, प्रसन्नता रहती है, आमोद प्रमोद रहता है। और अपरा के मिलने से साधन तो हो गया, लेकिन कोशिश न की तो अपरा आपको दुखित भी कर सकता है, और प्राय दुखित ही करता है, सुखी तो कम ही करता है। हाँ, एक से आचार्य जी, एक से स्वर्ग की अनुभूति हो सकती है, हो रही है, और एक से जो है मुक्ति की, दोनों ही आवश्यक है। स्वर्ग की अनुभूति में भी आपको विचार की शरण में आना पड़ेगा। साधन बहुत सा बटोर के बीच में बैठ करके आपको स्वर्ग की अनुभूति थोड़ी होगी, तो होगी तो अंदर से होगी। जी जी, स्वर्ग लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हाँ, स्वर्ग की अनुभूति भी होगी तो अंदर से ही होगी, बाहर से तो होनी नहीं है। आचार्य जी, इस हिसाब से तो अपरा विद्या को हम अविद्या भी कह सकते हैं, जो हमें मोह माया में फंसा के रखे। बिल्कुल 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 अविद्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो विद्या अगर कही जाए तो विद्या तब ये कही रहे, विद्या अमृतम असुनते, वो विद्या जिसके द्वारा हम अमृत की प्राप्ति करते हैं, अमृत को प्राप्त करते हैं, बाकी तो अविद्या ही है। विमुक्त कहा गया है, इसका मतलब वही हुआ। हाँ, जो विद्या है वो मुक्ति के लिए है, जो मुक्ति के लिए कोशिश हो रही है वही विद्या है, बाकी तो सब अविद्या के अंतर्गत है। जी नमस्ते नमस्ते। गुरु जी, तो वैदिक ग्रंथों में परा विद्या और अपरा दोनों निहित है। हाँ, दोनों भी थे, अपरा भी थे, परा भी थे, लेकिन ये कहा गया है कि दोनों को साथ साथ करो, एक को छोड़ के मत करो। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर कहा ना विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेद उभयम सह, जो दोनों को करता है वो ठीक है। अगर इनमें से एक को छोड़ दे रहा है, दूसरे को ही कर रहा है, तो फिर नुकसान कर रहा है। बिल्कुल सही। अगर वह अपरा में ही है, संसार में ही है, तो फिर वो अविद्या से ग्रस्त है, फिर वो इसी में फंसा रहेगा। दोनों को करो, परा को करते हुए मतलब आप साधन बटोरो, अच्छी बात है, लेकिन उन साधनों से सुखी कैसे होंगे ये विचार भी अपने अंदर पैदा करो। मैंने 10 बीघा जमीन खरीद लिया, और मैं बड़ा भाई हूँ, अपने नाम से खरीद लिया। जमीन खरीदा, बड़ा भाई हूँ, अपने नाम से खरीद लिया। बाकी 2 छोटे भाइयों ने तुरंत जाके मुकदमा दायर कर दिया। अब वो जमीन मैंने खरीदा और सरकार ने स्टे लगा दिया, जमीन 10 वर्ष हो गए बंजर पड़ी हुई है, उसमें कोई खेती बाड़ी नहीं हो रही, हम तीनों भाई मुकदमा लड़ रहे हैं। तो ये जमीन हमारे लिए क्या पहुंचा रही है? इसे अविद्या न कहे तो और क्या कहा जाए? जो व्यक्ति को दुख कर रहा है, दुख पहुंचा रहा है, 3 भाइयों में आपस में विवाद है, चैन से बैठ के रोटी नहीं खा पा रहे हैं, ये कैसे इसको हम परा विद्या, श्रेष्ठ विद्या कह सकते हैं? अगर साधन के बाद दुख पहुंचने लग जाए, इसका मतलब तो परा से हम दूर हो गए, फिर तो अविद्या ही। गुरु जी, परा विद्या से भी होती है, दुख तो परा विद्या से भी होती है ना। परा विद्या अगर आ गई तो दुख का लेस भी नहीं रहेगा। जी जी। परा विद्या से दुख का लेस नहीं रहेगा। अगर कहीं दुख है तो अपरा के कारण से ही है। बिल्कुल बिल्कुल, अपरा के कारण। परा होगा तो दुख का लेस नहीं रहेगा, दुख समाप्त होगा, जीवन में आनंद होगा, मस्ती होगी, प्रफुल्लता होगी, सुख होगा, चैन होगा। और जितने अंश में जिसके पास परा होगी उतने अंश में सुखी है, जितना सुखी है उतना वो परा के कारण से ही है, ये जान लीजिए। अगर हम सुखी हैं तो परा के कारण से ही सुखी हैं, अपरा होगी तो सुखी नहीं हो सकते। आचार्य जी, मुख्य बात तो यहाँ लक्ष्य की बात है ना, कि इस संसार में आने के साथ कोई लक्ष्य तो होगा, दिया गया होगा, तो लक्ष्य की तरफ दृष्टि होनी चाहिए। बीच में जो मिल जाती हैं चीजें वो ठीक है, मिल गई, सब कुछ मिला, लक्ष्य नहीं मिला तो फिर क्या रहा मतलब? अब मुझे कलकत्ता से बैठ करके गंगापुर सिटी आना है, तो बीच में बहुत सारे लोग गाड़ी में बैठे, उतरे, चढ़े, दोस्ती हुई, बातचीत हुई, सारी चीज हुई, लेकिन गंगापुर सिटी तो आना है आपको। बीच में कोई चाहे तो आ जाए, ठीक है, कोई बात नहीं।
अगर लक्ष्य ही भटक गया तो फिर आपने कुछ भी प्राप्त कर लिया, फिर क्या प्राप्त कर लिया? जो प्राप्त कर लिया वो बेकार हो गया। हमें आना था गंगापुर सिटी, हम किसी दोस्ती करके उतर जाते कहीं और रास्ते में ही, तो यहाँ के लोग मुझे ढूंढते फिरते और मैं वहीं के उनको देख करके उतर जाता, तो लोग कहते कैसा आदमी, यहाँ आ रहा था वहाँ अटक गया। ऐसे हम सब संसार में अटके हुए हैं, जहाँ जाना था वहाँ जा नहीं रहे। आचार्य जी, इस वाले ज्ञान के हमको लग रहा है कि इसमें तो ऐसे प्रश्न है कि कोई भी कितना भी बड़ा वैज्ञानिक मना नहीं कर सकता है। मना तो कोई करता ही नहीं है, वैज्ञानिक होकर के मना नहीं करता है जी। मना नहीं करता है, लेकिन कहता भी नहीं है। वो कहता है जब तक पा नहीं लूंगा तब तक नहीं कहूंगा। सारी जब तक ये लोग पाएंगे तब तक तो तब तक पता नहीं क्या होगा। ठीक है, अच्छा मैं विरमित होऊंगा। आचार्य जी ओम। जी ओम। ओम बहन जी नमस्ते। प्रणाम। जाने से पहले हमारा समाधान कर दीजिए जी। अभी तक तो हम बहुत बीमार थे, बहुत हमने बाहरी संसार को देखा कि हमारा हेल्प ये करेंगे, हमारा हेल्प वो करेंगे, और बहुत क्षीण हो गई थी। लेकिन जब हमने ईश्वर पर सब डाल दिया, वो परमात्मा ही सब कुछ है, वही मुझे ठीक करेगा, कोई मेरा प्रारब्ध है, तो धीरे धीरे जब मैं उसके लिए समर्पित हो गई पूर्णतः, मुझे दवा भी होम्योपैथ सूट करने लगी, आयुर्वेदिक भी सूट करने लगी, और मेरा जो एक कहते हैं कि एक अंतःकरण वो भी बहुत ही शांत और शुद्ध हो गया। तो हम ये कहते हैं कि क्या ये जीवन हमारी तो सचमुच में आचार्य की यात्रा ही है, परा अपरा के बीच में। बिल्कुल 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 ठीक है। जैसी परा की बात हुई है और अपरा की बात हुई है कि अभी आपने कहा कि अपरा को करते हुए परा पर ही ध्यान दो। अपरा को करते हुए अगर परा पर ध्यान रखेंगे तो चैन रहेगा, सुख रहेगा। जी जी। अगर परा भूल गए तो फिर दुख ही दुख है। हाँ, हम अपने उसमें अभिमान में कि हमारा सब कुछ है, वहीं पे हम ठोकर खा लेते हैं तुरंत तुरंत तुरंत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये परा अपरा ही हमारे जीवन की यात्रा है। हाँ, इस यात्रा में परा को लक्ष्य करना चाहिए, अपरा को बस है ठीक है, हमारे जीवन के संसाधन है, उसमें घमंड या अभिमान नहीं करना चाहिए। बल्कि उनको केवल प्रयोग करके बस छोड़ देना है, जैसे हमने प्रयोग कर लिया हो गया जी। मेरा काम आया तो प्रयोग कर लिया, बात खत्म हो गई। बुखार हुआ, दवा खा लिया, अब दवा से चिपके रहना, दवा के प्रति मोह पैदा हो जाना, दवाई का भंडार घर में रख लेना, वो बेकार का काम है। ठीक है, मुझे ये जी में बैठना है, तो फिर बाकी चर्चा कल करेंगे। जी आचार्य नमस्ते फादर। नमस्ते 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 जी नमस्ते। आपको बहुत धन्यवाद इस श्रेष्ठ चर्चा के लिए। आचार्य जी का सबको नमस्ते। आप सभी विद्वान लोग हैं, और जिस तरह की चर्चा यहाँ पर हुई है, इस पर कुछ अगर करना चाहते हैं तो 5-10 मिनट हम समय दे सकते हैं अभी इस पर। किसकी प्रेरणा से मन जो है विषयों पर जाता है, विषयों पर टूटता है? किसकी प्रेरणा से ये प्राण जो है गति करता है? पहले तो नियुक्ति पाता है इस शरीर के अंदर, और फिर नियुक्ति पाकर के पूरे शरीर में गतिमान रहते हुए पूरे शरीर को गतिमान रखता है, और एक एक अंग में, एक एक कोशिका में, सब जगह वो जीवन दे रहा है। जहां जा रहा है, आंख में जा रहा है तो आंख को देखने की शक्ति दे रहा है, कान में जा रहा है तो कान में सुनने की शक्ति चली जा रही है। सभी विषय अपने अपने सामर्थ्य से लग जाते हैं। किसकी प्रेरणा से? ये बहुत यक्ष प्रश्न है, और इस प्रश्न के पीछे जो समाधान है वही जीवन का सार तत्व है। सब कुछ कितना भी सुख पालें, कितना भी सब इकट्ठा कर लें, लेकिन अंत में जो चिंतन का विषय होता है मृत्यु से पहले, अगर आराम से मृत्यु हो रही है तो चिंतन तो होता ही कि पूरे जीवन क्या किया है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न का समाधान अगर इस जीवन में न ढूंढा गया और समाधान पा करके उधर कदम न बढ़ाया गया, तो फिर
रोने के अलावा और कुछ बचता नहीं है। बहुत ही अद्भुत विद्या है ये उपनिषदों की, आध्यात्म विद्या जिसको कहते हैं। इस पर किसी को कुछ कहना है? दिव्यांशु जी, सबसे छोटे आप ही हैं यहाँ पर, आवाज सुन रहे हैं तो। किसी को कुछ कहना है? आदरणीय श्याम नारायण बाबू जी। हमको तो सरल मार्ग अच्छा लगता है। गाएंगे राधे राधे बोल दौड़े आएंगे बिहारी, तो कितना आसान है, हर चीज समझ में आ जाती है। नहीं, आसान तो हो ठीक है, लेकिन काम तो पूरा होना चाहिए। जो टारगेट लेकर के आए हैं, स्कूल में एडमिशन लिया और स्कूल के पिछवाड़े जाकर के ताश खेल रहे हैं और फिर बाद में फेल हो गए, तो स्कूल गए क्यों? फिर स्कूल जाते ही नहीं ना। स्कूल गए, फेल होकर के लौट आए। वो भी तो स्कूल है। कौन सा? उसमें भी तो जितनी देर हम गाते हैं राधे बोल दौड़े आएंगे बिहारी। नहीं, अगर वो स्कूल है तो माता पिता से बताइए कि मैं स्कूल में गया था, पीछे पिछवाड़े ताश खेल के आया हूँ, तो कई डंडा पड़ेगा, फिर वही बताएंगे कि स्कूल है कि नहीं है स्कूल वो। पैसा दिया, कपड़ा दिया, सारी व्यवस्था दी, पाल पोस के बड़ा किया, स्कूल चले जाओ, सीख पढ़ के आओ, कुछ बन के आओ, लक्ष्य पा करके आओ जिसके लिए तुम्हें भेजा है, वही नहीं पाए और ताश खेल के आओ और बताएंगे कि हम स्कूल गए थे। लक्ष्य वो भी कर रहे हैं। अरे तो परमात्मा तो छोड़िए, पढ़ाया नहीं जाता। जी रमाकांत बाबू जी, ये कह रहे हैं सर कि गाली, किसी को गाली देना, शब्द कहना, ये भी बड़ा आसान होता, कभी पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन आसान चीज यह नहीं समझ लेना चाहिए कि बड़ा अच्छा ही होता है। अच्छी चीज को प्राप्त करने में, अच्छी चीज को जानने में तो कठिनाइयां आइबा करेंगी, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तभी हो पाएगा संभव। बुरा चीज जो है कहीं सिखाया नहीं जाता, लेकिन लोग सीख जाते हैं, क्या करिएगा। नहीं, सीख जाते हैं मतलब वैसा माहौल बना रहता है तो उसमें सीख लेते हैं। लेकिन स्कूल में गए तो स्कूल में तो इसीलिए कह रहे हैं, जैसे तो पढ़ने के लिए गए हैं, लक्ष्य पाने के लिए गए, एक लक्ष्य लेकर के गए हैं, तो संसार में आने का लक्ष्य होना चाहिए। अगर वही नहीं मिला तो फिर तो कुछ भी, कितना भी कुछ मिल जाए, मतलब कुछ नहीं मिला, सब कुछ मिल करके भी कुछ नहीं मिला, और वो मिल गया तो कुछ नहीं मिला तो भी कुछ मिल गया। इतना बहुत मिला, बहुत। जी दिव्यांशु जी आ गए हैं। ओम जी, सभी को चरण स्पर्श। यहाँ से आवाज सुनाई देती है, लेकिन बोलने में तो कुछ तकनीकी समस्या ही रहती है। अगर मैं बोलूंगा तो वो लाइव वाला उसमें भी अलग से आवाज आएंगे फिर। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये स्कूल तो शायद से ऐसा है कि जहाँ पर सारी जिम्मेदारी स्वयं की होती है। या तो वो संस्कार आपको मिले जिनसे कि आपकी मोक्ष के प्रति रुचि बढ़े, अन्यथा आप बिना ही ज्ञान के, बिना ही जिज्ञासा के यहाँ पर आगे बढ़ नहीं सकते, और ज्यादातर लोग फेल हो ही जाते हैं। क्योंकि जब तक जिज्ञासा स्वयं में नहीं आती है, उपनिषद में भी पहला प्रश्न ही किया गया है केन एषितम, वैसे ही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक कि हमको स्वयं से जिज्ञासा नहीं होगी, जानने का प्रयत्न, फिर इसके बाद प्रयत्न, पुरुषार्थ आदि पूरा एक सोपान होता है। तो इसमें जो उद्देश्य जानने वाली बात होती है, वो तभी जानने का मन करता है और तभी जान पाते हैं और तभी सार्थक बन पाते हैं जब वो जिज्ञासा भी आती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें जिज्ञासा या तो उत्पन्न हो, या फिर वो तो खैर भोग रोग शोक आदि से उत्पन्न स्वयं ही हो जाती है। तो हमको ये अवसर मिला है कि हम स्वयं ही इसे जान पा रहे हैं आचार्य जी के सानिध्य में। तो हमें इसे और अच्छे से जानकर और आगे बढ़कर अपने जो लक्ष्य को, जी दिव्यांशु जी, लक्ष्य और उद्देश्य की बात अगर चल रही है, जो बताया गया यहाँ पर
तो अगर आज के समय में अगर कोई आप सर्वे कीजिए कि कौन से शब्द संसार में आज के समय में सबसे ज्यादा हंसी के पात्र है, तो आपको ये मुक्ति हमको लग रहा है एकदम सबसे ऊपर मिलेगा। अगर मुक्ति की बात करने चलिए बाजार में तो इस शब्द के ऊपर सबसे ज्यादा हंसी मिलेगी आपको एकदम। अरे क्या बकवास, मतलब आपको कोई और काम नहीं है, ये बात करने चले आए जो है ये मुक्ति और ये जो है सारा मोक्ष जो है सबसे ज्यादा हंसी का पात्र शब्द बना हुआ है, जो सबका लक्ष्य है। इतनी विचित्र सी बात है, कितना महान आश्चर्य वाली बात है। यहाँ बिल्कुल ये बात सही है, और ये बात भी सही है कि जो लोग जिन्होंने जानने का प्रयास किया है, जैसे जो लोग अक्सर भारत में और विश्व में, तो ये परिदृश्य है कि अभी तो सिर्फ शतहस्त समाहार वाली बात चल रही है। अभी सब लोग इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, तो बिल्कुल मोक्ष जैसे कोई बात ही कंटेक्स्ट में ही नहीं आती। अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, दौलत शोहरत पाना चाहते हैं, तो मोक्ष कहाँ से आ गया बीच में? ये तो बिल्कुल हमें खुद विचार करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने विचार किया है कि आखिरकार ये सब पाके हमें कहाँ जाना है और ये सब पाके भी मैं क्या सुखी हूँ, तब मोक्ष का कुछ मतलब बैठता है। अभी कोई बच्चा बोले कि मुझे मुक्ति पाना है तो इतने डंडे पड़ेंगे उसको पहले शुरू में कि वो मुक्ति के पहले क्या कौन सा प्रश्न लेकर के आ गया। पहले तुमने जीवन में कुछ पाया नहीं, कुछ बनाया नहीं, धन इकट्ठा नहीं किया, सब व्यवस्था नहीं किया, तुम पहले मुक्ति की बात कर रहे हो। तो ये मुझे लगता है कि सबसे विचित्र सा बात है ये जो यक्ष प्रश्न सामने खड़ा हुआ है। जो लक्ष्य है माता पिता से लेकर के दादा दादी से लेकर के संतान तक किसी के सामने भी स्पष्ट नहीं है, और सब जिए जले चले जा रहे हैं, सुख पाए चले जा रहे हैं, डूबे चले जा रहे हैं। बड़ा ही विचित्र सा चीज है। और मुझे लगता है कि ये दारा सिकों के साथ जो घटना घटी थी वो एकदम से सुन करके पढ़ करके एकदम दीवाना हो गया वो। तो ये वही विद्या रही होगी और यही विद्या है जो उसको समझ करके उसने ऐसा व्यवहार किया। और निश्चित रूप से अगर थोड़ा सा भी चेतनता व्यक्ति के अंदर है तो बिल्कुल से वो इसमें खो जाएगा कि आखिर वो कौन है जो शक्ति दे रहा है और कौन है जो अभी शक्ति खींच लेगा, अभी निकल जाएगा तो बस सब कुछ वहीं ठहर जाएगा, वहीं रुक जाएगा। और जिस जीवन पे इतना इतराया जा रहा है वो एकदम से रोने चिल्लाने की आवाज चारों तरफ से आने लग जाएगी। बड़ा ही विचित्र है और बड़ा ही महान आश्चर्य से भरा हुआ है। और ये विद्या हमारे यहाँ की है, इस बात पर हमें गर्व करके बहुत आनंदित होना होता है। और ओम जी राजरतन बोल रहा हूँ जी। अभी आपने एक पक्ष की चर्चा किया, वो कौन है जो शक्ति दे रहा है? हाँ वो भी आएगा आगे। दूसरा पक्ष जो आचार्य जी ने आज के लेसन में कहा है कि हमको बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति कौन दे रहा है, और जो भी हमारे पास शक्ति है उससे हम उसके बारे में पूरा नहीं बता सकते। तो सीमा है, उसने शक्ति दिया है, जब चाहेगा छीन लेगा। लेकिन जो शक्ति दिया है वह शक्ति इतनी कम है कि उससे हम उसकी चर्चा या उसको देखना या उसको समझना हमको अंदर जाना पड़ेगा। इन इंद्रियों के बल से हम उसके बारे में कुछ भी व्यक्त नहीं कर सकते हैं, कुछ भी जान नहीं सकते हैं। आज का लेसन जो आचार्य जी ने कहा, मेरे समझ से दो पक्ष है कि उसने हमारे आंखों को शक्ति दिया, जिह्वा को शक्ति दिया, लेकिन यह जिह्वा और यह आंख उसके बारे में पूर्णतया बताने में 5% बता सकती है, 95% बताने में असमर्थ है। उसके लिए हमको आंखों को छोड़ करके और वाणी को छोड़ करके अंदर जाना पड़ेगा। अब वो अंदर कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अब ये थोड़ा शोध का विषय है। इस पर आप थोड़ा अगर दिशा निर्देश देना चाहें। उसमें जो उसको अनिर्वचनीय कहा है ना, उसको प्रकट नहीं कर सकते। तो वो जो उसने जितना कुछ इंद्रियां दिया है, इंद्रियों से तो बिल्कुल संभावना ही नहीं है। उसको पाने के लिए, उसको देखने के लिए, जानने के लिए एकमात्र जीवात्मा ही बचता है जो उसको देख सकता है, पा सकता है, समझ सकता है। उसी की सामर्थ्य है, उसके बराबर का वही है या उसके स्तर का वही है जो उसको देख सकता है, समझ सकता है। इंद्रियों के बस का तो बिल्कुल नहीं है। उससे संसार और इंद्रियां देखने के लिए, संसार देखने के लिए बना है, उसको देखने के लिए नहीं बनी है।
हम लोग जो चर्चाएं कर रहे हैं, ये चर्चाएं वहां तक हमको नहीं पहुंचा सकते हैं। ऐसा मतलब आज के लेसन से ऐसा आभास मिला। नहीं, ये जो बोल रहा है, जो वाणी निकल रही है, जो आचार्य जी कह रहे हैं, जो वाणी निकल रही है वो वही दे रहा है। और वो उसमें अभी आत्मा और परमात्मा मिले हुए हैं दोनों। अभी कौन दे रहा है, इस पर आचार्य से फिर से स्पष्ट करना पड़ेगा कि उसमें आत्मा का क्या जो है रोल है और इसमें परमात्मा का क्या रोल है जो वाणी निकल रही है। उसमें भी दोनों में फर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे शक्तिशाली आज आचार्य जी ने एक चीज और कहा है कि हम आंखों का प्रयोग करके संसार में पेड़ पौधों को, पत्तियों को देख सकते हैं, देख रहे हैं, लेकिन हर जगह वही है, उसने ही बनाया है। इसको हम विचार के द्वारा देख सकते हैं, आंखों के द्वारा। आंखों की सीमा है, आंखों के द्वारा उसको हर जगह उपस्थित, हर जगह जो है उसकी व्यवस्था, हर जगह उसी की शक्ति हम ये केवल विचार के द्वारा देख सकते हैं। ऐसा शायद आचार्य जी ने आज कहा। आंख की तो बिल्कुल एक शक्ति है, उससे ज्यादा नहीं देख सकती है। वो फोटो देखती है, फोटो को वीडियो समझ लेती है। आंख की शक्ति समझ लीजिए, दिखाया जा रहा है मुझे फोटो और मैं समझ ले रहा हूं उसको वीडियो। सोचिए, माने आंख की क्षमता इतनी है कि एक सीमा तक वो फोटो को समझ पाती है कि फोटो है, और उसके बाद वो वीडियो समझने लग जाती है उसी फोटो को, क्योंकि उसकी क्षमता जब उसकी क्षमता से बाहर हो जाती है तो कोई 1/10 सेकंड के कम अंतर से अगर कोई चीज सामने से गुजरेगी तो वीडियो दिखाई पड़ेगी। उसके पहले वो फोटो रूप में अलग जो है दिखाई अलग अलग रहती है वो, लेकिन बाद में वो वीडियो बन जाती है। तो आपकी क्षमता इतनी है कि आप उसको 1/10 सेकंड के पहले कोई चीज अगर गुजार देंगे जल्दी जल्दी, तो आपको वो 2 चीजें नहीं दिखाई पड़ेगी, एक ही चीज दिखाई पड़ेगी। तो आंख की क्षमता इतनी है कि वो उससे ज्यादा वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। ये विशेषता इसमें तो इंद्रियों से नहीं पाया जा सकता, बिल्कुल सही बात है उसको। और उसको देखने के का जो अधिकारी है, उसके देखने की जो सामर्थ्य वाला कोई है तो वो तो जीवात्मा है। और ये दोनों ही तत्व, दोनों ही पदार्थ, दोनों ही जो हैं लोग, महापुरुष लोग ही, आत्मा और जीवात्मा, इनका माने यही है सबसे शक्तिशाली है। इन्हीं का सारा, यही 2 खिलाड़ी है। बाकी तो हम लोगों ने जो समझ रखा है वो कुछ है नहीं। और ब्रिजेश जी कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, फिर समापन किया जाएगा। जी भ्राता जी, ओम नमस्ते सभी को। बहुत अच्छा विषय है। एक है खग जाने खग ही की भाषा। तो शरीर से शरीर वालों को हम जान सकते हैं, लेकिन आत्मा से, चूंकि आत्मा का स्वरूप परमात्मा के से जैसा ही है, तो आत्मा से ही हम परमात्मा को जान सकते हैं। तो अगर हम आत्मस्थ होंगे, इस शरीर में भी अगर आत्मस्थ रहेंगे तभी उसको कुछ जान पाएंगे, और मुक्त होंगे तो पूरी तरह से हो सकता है कि जान जाएं। इसीलिए मुक्ति के लोग प्रयास करते हैं। तो मुक्त रहेंगे तभी ईश्वर को हम जान पाएंगे। उसी स्थिति में रहेंगे जैसा ईश्वर है, तब हम उसको जान सकते हैं। इंद्रियों से हम उसे कतई खोजेंगे तो नहीं महसूस कर पाएंगे, चाहे जितने भी इंद्रियां लगा दें। केवल आत्मा से ही उसे हम देख सकते हैं। इसीलिए क्या तदा द्रष्टु स्वरूप स्थानम, तब अपने आत्मा, जब हम विचारों से अलग हो जाते हैं, शरीरगत जो विकार है उनसे हम अलग हो जाते हैं, तब आत्मस्थ होते हैं। तब जो है, तब वहाँ ये सिलेबस आरंभ होता है। अपने स्वरूप में जब आत्मा आता है तो फिर ज्यादा ज्ञान चक्षु खुलता है। जी ओम। जी ठीक है शरवण बाबू जी। सरल मार्ग बताइए, इतना कठिन मार्ग क्यों बता रहे हैं? इतना बड़ा लक्ष्य लेकर के आए हैं और सरल मार्ग खोज रहे हैं, तो कैसे मिलेगा? सरल मार्ग से तो बस एक तरफ तो लाखों की भीड़ बैठी है, उसमें कलयुग केवल नाम आधारा, तुम्हें सुमेर भवर उतर नहीं पारा, इसको बता करके जो है सबको तार दे रहे हैं, सबको मुक्त कर दे रहे हैं, मोक्ष दे रहे हैं।
और यहाँ इतना कठिन विषय आप बता रहे हैं, कैसे घुसे इस विषय में? एक हाथ में केनोपनिषद रखे, दूसरे हाथ में 5 हाथ की लाठी, बस आपका काम सही रहेगा। फिर कोई आपको बाधा नहीं, कोई संकट नहीं, आप सीधे से लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि आज का ऐसा है ये परिस्थितियां। राधे 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 यही गवाते हैं, इसी में सब मिल जाता है। बहुत बाउंडर है, बहुत मका जाल है सब। अरे अभी तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। अभी एक फोटो मेरे पास आई है ब्रह्म वैवर्त पुराण से, कृष्ण और राधा को लेकर जो लिखा हुआ वहां देख करके माने इतना आंखें एकदम लाल हो जाएंगी, एकदम तमतमा जाएंगे, ऐसा है वहां पे वर्णन। ये लिखा हुआ है और चल रहा है। 18 पुराणों के बीच में से एक पुराण वो भी है, उसकी भी मान्यता है समाज के अंदर। तो ये तो राम कथा में, भागवत कथा में, शिव पुराण कथा में डांस हो रहा है। ईश्वर का रूप बना करके लड़के लड़कियों को जो है डांस करवाया जा रहा है। सब क्या हो रहा है कुछ समझ में आता थोड़ा है, लेकिन हो रहा है, हम लोग उसी में रमे हैं। इतनी बड़ी बातें हैं यहाँ पर जो है, इसको ठीक प्रकार से हम लोगों ने देखा है। इसको अभी थोड़ी देर सुनने का अवसर मिला हमें, तब इसको पुस्तक रखकर सामने थोड़ी देर रुके, वहां पर देखें कि क्या है ये। इस पर थोड़ा चिंतन, थोड़ा समय देंगे तो अपने आप से उतरेंगे। बाहर तो सब आंधी तूफान चल ही रहा है, लेकिन अंदर में हमारे अगर शांति हो, थोड़ी देर बैठ करके देख सके इसमें, तो हमारा यहाँ आना और इस बात को सारी चर्चा में शामिल होना सफल होगा। और एक व्यक्ति जी, इसके लिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जो है, इसको एकदम से मुक्त करना होगा और गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली और वैदिक सिद्धांत पर शिक्षा मिलेगी लोगों को। पता तो है कि रास्ता यही है, लेकिन हम लोग चल कितने कदम रहे हैं उस पे। न तो हम गुरुकुल में ठीक से सहयोग कर पा रहे हैं, और न तो हम हमारे बच्चे गुरुकुल में जा पा रहे हैं। और चारों तरफ से ऐसा वातावरण है कि हम केवल अभी कहने में आए हैं कि हाँ, ये विचार कर रहे हैं कि गुरुकुल ही एक रास्ता है। अब स्वामी जी पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनका भी बोर्ड आ जाए तो शायद अचानक से कोई तेजी से काम हो जाएगा, क्योंकि सारे स्कूल, बहुत सारे लोग उसमें जुड़ जाएंगे, तो अचानक से रातों रात बहुत सारा काम होने की संभावना है, वो हम लोग रखें। लेकिन अभी हम लोग जहाँ अध्ययन कर रहे हैं, एक व्यक्ति भी प्रमुख है। एक परिवार में एक व्यक्ति भी अगर इस तरह का चीज को समझने लग गया ठीक से, तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे परिवार में घुसेगा चीज, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके। तो हम लोग इस पर आसान्वित रहें और उसी आशा से ही रास्ता बनेगा। अपने से आरंभ करें तो ठीक रहेगा। अभी हम लोग देख रहे हैं लाखों की भीड़ बैठी है, उससे 5 शिवलिंग बनाया जा रहा है, फिर उसको प्रवाहित भी करवा दिया जा रहा है, मतलब उसको नष्ट भी कर दिया जा रहा है। ईश्वर को बनाया जा रहा है, ईश्वर को बिगाड़ा जा रहा है। जो हमको बनाता है, बोलने की शक्ति दे रहा है, देखने की शक्ति दे रहा है, बचाने की शक्ति दे रहा है, मानो उसी को बना रहा है, फिर उसी को फेंक भी दे रहा है। ये जी, कोई बात नहीं। चलिए, निराशा के भाव तो हैं, निराशा के की बातें हैं ये सब चीजें, लेकिन फिर भी निराशा के बीच में से भी आशा की किरण थोड़ी बचा कर रखिए, और आगे होगा ऐसा जैसा आप सोच रहे हैं। वैसा सोचने वाले करोड़ों में लोग हैं, 1-2 लोग नहीं, करोड़ों में ऐसा सोचने वाले लोग हैं। और एक करोड़ों लोग मतलब कि 100 करोड़ में से 140 करोड़ में से अगर 1.25 करोड़ लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो समझिए 1% लोग सोच रहे हैं, और 1% बहुत होता है। 1% भी अगर ठीक से सोच लेंगे तो फिर बहुत परिवर्तन होने देर थोड़ी होती है। अकेला सूरज है पूरे संसार को, पूरे सौरमंडल को एकदम प्रकाशित करके रखे हुए। करोड़ों अरबों खरबों बल्ब मिलकर के सूरज की बराबरी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, और सिद्धांतता है और प्रैक्टिकली भी है। तो जब करने उतर जाएंगे, महर्षि दयानंद को देख लीजिए, ऐसा ऐसा कर दिया कि अब उन्होंने किया, उनके शिष्यों ने किया, उनके कई पीढ़ी के बाद के लोगों ने किया। अभी फिर से नई पीढ़ी फिर से तैयार हो रही है जो महर्षि दयानंद को पूज्य मान रही है। अकेले एक व्यक्ति ने इतना तूफान खड़ा किया, तो तूफान है सबके अंदर है, बस वो निकल पड़े बस। ठीक है दिव्यांशु जी, सभी को नमस्ते। बहुत अच्छी चर्चा हुई, अभी क्रम चलता रहेगा उपनिषद, और इस तरह की चीजें सुनने को लगातार मिलेंगी। नमस्ते, सभी को नमस्ते जी। हमें तो पुस्तक खोलने गए, समझ नहीं कैसे होगा।
आपने तो बहुत बड़ा पुस्तक पढ़ रखा है विद्यालय के करके। जी, कोई बात नहीं, सबके साथ तो अलग अलग है, लेकिन मन में अगर चाह है तो 24 घंटे आपके पास है, आप मैनेज कर सकती हैं। कौन सी पुस्तक बताइए, भेजा के खोल देखूंगी मैं। एकादश उपनिषद लीजिएगा। एकादश उपनिषद जाके आपसे बात करूंगी जी। ठीक है, सभी को नमस्ते। पुस्तकें जिनके पास है तो उसको खोल के लेके बैठा करिए और उसमें थोड़ी देर पढ़ाने के बाद थोड़ी देर उसमें उतरिए, पढ़िए, चीजों को समझिए, कोशिश करिए, लिखिए भी इसको। और कल को हम लोग परीक्षा भी देंगे, इसमें परीक्षा भी ली जाएगी, ताकि परीक्षा देकर हमने आपको अंदाज लगा पाए कि हमने कितने कदम चला इसमें। और जिसके पास पुस्तक नहीं है, पुस्तक की व्यवस्था कर ले, और पुस्तकें बहुत सरलता से मिल जाती है। अलग अलग हम लोगों ने जो पुस्तकालय बनाई है तो उसमें तो सारे उपनिषद एक साथ है, नहीं तो छोटी छोटी पुस्तकें ये अलग से भी मिलती हैं, 10-20 रुपए की ऐसे ही मिलती हैं, ज्यादातर आर्य समाजों में होती है, वहां पे मिल जाएंगी, या कहीं से भी साथ में रहेंगी तो आपको ज्यादा आसान रहेगा। इसको व्यवस्था कर लीजिए जी। उपनिषद में दूसरा पाठ आपने ले लिया, पहला पाठ तो उसकी प्रार्थना हुई नहीं, पहला पाठ की शुरुआत दूसरे में। पहला पाठ ईशावास्योपनिषद पढ़ चुके हैं आपके महाराज जी, इसी जन्म में पढ़ा था, कुछ महीने पहले की बात है। आपको मैं पीछे नेपथ्य में ले जाऊं तो पता चलेगा आपको। ईशावास जगत्याम जगन तेन त्यक्तेन भुंजीता माग सिद्धनम, ये सब आपने पढ़ा है, इसी जन्म में पढ़ा है। बस एक बार पढ़ना खोलिए तो सही, आप देखिए। पढ़ा है लेकिन वो पैसों अवस्था या कौन सी अवस्था कहा जाएगा? अरे एक बंदर था, वो गन्ने उसमें जो है भुट्टे के खेत में घुस गया, भुट्टा तोड़ता जा रहा है, कांख में दबाता जा रहा है, फिर आगे फिर पौधा दिखा, फिर तोड़ लिया, फिर अंदर रखा तो पीछे वाला जो तोड़ के रखा था वो गिर गया, फिर आगे बढ़ता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है, पूरे खेत का सारा भुट्टा उसने तोड़ डाला, उसके पास केवल 2 भुट्टे बचे थे। तो ये वाला काम न किया जाए, उससे पीछे के भी थोड़ा थोड़ा जो भुट्टे तोड़ के गिराए हैं उसको भी थोड़ा बीच में उठाया जाए और इकट्ठा करके सब बाहर लेके आया जाए जी। अब तो काका दादा लिख रहे हैं, अब कुछ समझ में आने लगा है। हाँ, इसको ऐसा करिए कि 18 सूत्र है, 18 मंत्र है, ये यजुर्वेद के भी है, उसको आप लिख डालिए पूरा आज दिन भर में। और उसके ईशावास्योपनिषद में, हाँ ईशावास्योपनिषद, इसको तो पढ़ा गया ना सबसे पहले जी। ईशावास्योपनिषद में 16 मंत्र हैं, शायद 18 हैं, 16 है या 17-18 है। तो एक मंत्र के साथ कुछ है ऐसा दुर्घटना, वो इसमें हो रहा है वो, लेकिन है वो ऐसा ही 18 या 17 है, इससे कुछ है। तो ये यजुर्वेद का कौन सा पाठ है, ये उसी को सारा उठा करके यहाँ दिया गया है उपनिषद के रूप में। यजुर्वेद के सारे मंत्र है ये। दिव्यांशु जी इसको ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। यजुर्वेद का 40वां अध्याय है जी, यजुर्वेद का 40वां अध्याय, ये पूरा का पूरा उपनिषद बनाया गया है यहाँ पर। बहुत ही गहरी विद्या है, गहन विद्या है। और इसी तरह से भ्राता जी, हम लोगों में समझ आने के लिए, आप तो खैर बहुत पहले से जुड़े हैं, साल भर लग गया कि आप समझ में आने लगा है। हाँ। तो जो अलग जगह लगे हैं, राधे राधे में लगे हैं, उनके लिए कम से कम संसार से मुक्त होकर कहीं एकाग्र तो होते हैं। कोई नहीं, उनका बात अभी न किया जाए। अभी हम लोग जिस आनंद में उसी आनंद में रहें, और जब निकलेंगे हम लोग ठीक प्रकार से तैयारी करके, तो साथ में उपनिषद भी रखेंगे और एक बगल में एक लाठी भी रखेंगे, और पूरी तैयारी के साथ जाएंगे तो सब समझ में आता है सबको। केवल उपनिषद के साथ जाए तो नहीं, कुछ लोगों को भाषा होती है ना कि समझता है, और उनको कम से कम साल भर उनको अपने साथ रखने में, कम से कम उनको समझने में आने में इतना समय लगेगा साल भर। हाँ, सही बात है। ठीक है, विरामित किया जाए आज की कक्षा को। 8 बज गए जी। सादर नमस्ते सभी को नमस्ते जी। तैयारी करके आया जाए और लिख करके लिखा जाए, पढ़ा जाए, तैयारी किया जाए, परीक्षा भी देनी है। हमारे इस पर आग्रह है कि
परीक्षा पिछली बार में जो नवी समोल्लास की हुई, सत्यार्थ प्रकाश की, बहुत थोड़े लोगों ने परीक्षा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोग परीक्षा दें, तो नंबर थोड़े कम थोड़े ज्यादा उससे फर्क नहीं है। अपने को तो हमको तो पता चले, हमारा कहीं एक कोई डिग्री, हमारा कोई सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है कि हम अरे इतना कम नंबर पाके फेल कैसे हो गए। कम से कम हमें पता तो चले कि हम इतने 3 नंबर पाने वाले हैं 50 में, तो उतना तो कम से कम हो, उतना क्लियर हो जाए कि 3 नंबर आता है, तो बाकी 47 के लिए कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये परीक्षा नहीं दिया, ये अच्छी बात नहीं। सब लोग परीक्षा दें और उसमें फिर जो कुछ भी होगा उसको स्वीकार करें, अपनी गहराई पता चलनी चाहिए हमें तब कितना काम बाकी वो हमें पता चल पाएगा। ठीक है, सभी को नमस्ते। ओम शांति पाठ है भाऊ श्यामलाल जी करेंगे जी। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिराप शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांति। ओम सभी नमस्ते। आप लोगों ने इतनी कथा सुना दी कि कर्नल साहब को नींद आ गई, देख लीजिए, सो गए पढ़ते पढ़ते आनंद में आप चले गए लग रहा है गोते लगा रहे हैं उधर, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी को नमस्ते, सभी का दिन शुभ हो। लिखिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। नमस्ते सबको नमस्ते। दिव्यांशु जी खाली समय निकाले